राजभर जी को आमंत्रित करता हूं। एसडीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता हैं। अरुण जी, स्वागत आपका। मैं देख रहा हूं कोर इशूज की बजाय बुलडोजर बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आप भी इसको इशू मानते हो फिर, या ये बेवजह की बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है? देखिए ब्रजेश जी, हमको लगता है कि आपको याद होगा 2012 में जब सरकार बनाना था तो साथ में बीएसपी की सरकार थी, और पुनः जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना हुआ तो उन्होंने धमकाया था बहन जी को कि हमारी सरकार बन जाएगी तो जितने पार्क बने हैं लखनऊ में हम सब पर बुलडोजर चलवा के रखवा देंगे। तब तो यह बात बुलडोजर वाली याद नहीं आ रही थी। 20 साल से किसी जमीन पर कोई गरीब, उनके नाम है खसरा खतौनी में उनका नाम दर्ज है और दबंग कब्जा किया हुआ है और छोड़ने को तैयार नहीं, तो सरकार तो उस गरीब के पक्ष में खड़ी हो जा रही है जिसको वो न्याय दिलाना चाहती है। कोई 35 साल से जमीन पर बसा हुआ है और जबरदस्ती किसी ने कब्जा कर लिया है, उसको बेघर कर दिया है, वो जमीन के लिए ललायित है कि हमारा जमीन मिल जाए, लेकिन उसका जमीन नहीं मिल पा रहा। ये घटनाएं बुलडोजर ऐसे नहीं चल रही हैं। अगर आपको आपत्ति है बुलडोजर चलाने से तो आप जाइए हाईकोर्ट, आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, अब कहिए कि नहीं ये गलत हो रहा है, हमारे पास एविडेंस है कि इसके साथ अन्याय हुआ है, ये बुलडोजर यहाँ नहीं चलना चाहिए। आपकी तो हिम्मत नहीं पड़ रही है सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट जाने की। टीवी पर आकर के खाली हिंदू मुसलमान दिखाएंगे कि देखो ये हिंदू पर चल रहा है, ये मुसलमान पर चल रहा है, क्योंकि वोट वहां बन रहा है आपका। ये मुसलमान को दिखाएंगे कि नहीं हाँ देखो मुसलमान पर चल रहा है। अरे भाई ये विषय नहीं है, यह विषय पहले से चलता आ रहा है। कांग्रेस की सरकार ने बुलडोजर का इस्तेमाल किया है, क्या बात करते हैं। बहुत पहले इंदिरा गांधी की सरकार, चाहे राजीव गांधी की सरकार रहे, देखिए आप उनमें क्या बुलडोजर का चित्र लेकर वही नहीं घूम रहे थे, पूरे देश में दिखा रहे थे कि हाँ हम गरीब के साथ खड़े हैं, इसी बुलडोजर से न्याय देंगे। तब तो ये चिंता आज नहीं आ रही थी। आज अगर देश के प्रधानमंत्री या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गरीब के साथ खड़ा होकर के किसी अवैध चीज को खाली कराने के लिए अगर वहां बुलडोजर लेके जा रहे हैं तो फिर इतनी तिलमिलाहट क्यों है? यही समाजवादी पार्टी के नेता कहते थे, समाजवादी पार्टी के लोग झंडा लगा करके जमीन कब्जा करते हैं। इनके लोग जमीन कब्जा करने में माहिर हैं। इनके लोग जो है पूरे उत्तर प्रदेश में गरीबों को लूटने में लगे हुए हैं, चोर चुक्कों की तरह काम कर रहे हैं। तो जब आपने अपने कार्यकाल में एक भी गरीब को बुलडोजर से न्याय नहीं दिया तो आप उसकी जमीन तो उसके आप नाम क्या नहीं करा बुलडोजर पाए, को न्याय का प्रतीक मानते हो, या अन्याय कर रहा है बुलडोजर, या वर्तमान सरकार की जो बुलडोजर पॉलिसी है, अलिखित पॉलिसी, वो ठीक है आपके मुताबिक? देखिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और अपराध को रोकने के लिए, गुंडागर्दी को रोकने के लिए और गरीब को साहस देने के लिए, मैंने देखा कि कहीं उत्तर प्रदेश में जब दंगा हो जाता था तो दंगा करने वालों को बचाया जाता था। कर्फ्यू उत्तर प्रदेश में लगते थे तो कर्फ्यू लगाने का वजह जो होता था उस पर कार्रवाइयां नहीं होती। आतंकवादी आते थे, धरा मार करके चले जाते थे, तो फिर सब लोग शरणम गच्छामि आतंकवादी को बचाने में लग जाते। लेकिन आज की राजनीति बदल चुकी है। आज की राजनीति उत्तर प्रदेश की उस दिशा में चली गई है जिस दिशा में उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था को आज से 20 साल पहले आप लोग उसी उत्तर प्रदेश को देख रहे थे जिस उत्तर प्रदेश में सरेआम लूट लिया जाता था, कार्रवाइयां नहीं होती। पर यह भी तो हो सकता है कि बुलडोजर की स्टीयरिंग आज किसी के पास है, कल किसी और के पास भी हो सकती है। ठीक बात है, तो अमेठी भी बुलडोजर घूमना चाहिए, खाली पूर्वांचल क्यों घूमेगा? पश्चिम में भी जाना चाहिए, बुंदेलखंड में भी जाना चाहिए, मध्यांचल में भी जाना चाहिए। खाली एक दिशा, खाली गोरखपुर पूर्वांचल का क्षेत्र नहीं होना चाहिए। अगर ये भेड़िए की तरह आपके नेता अगर अत्याचार दुराचार करते हैं, भेड़िए की तरह, भेड़िए का रूप, कैसी भाषा बोल रहे हो ना? नो, मैं इसको गलत, आप किसी भी नेता की तुलना भेड़िया वाली बात वापस, नो प्लीज, ये लोग ऐसी भाषा मत बोलिए। अन्याय कर रहे हैं। भेड़िया कैसे कहेंगे किसी को? 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार कर देंगे तो क्या आप इंसान है? 12 साल की बच्ची के साथ आप बलात्कार कर देंगे, आप इंसान है? आपकी विचारधारा, आपकी मानसिकता, आपकी सोच, आपकी नीयत खराब है। आपको देश के सामने क्या प्रस्तुत कर रहे हैं? हम नेता बन रहे हैं लेकिन समाज में हम संदेश क्या दे रहे हैं? तो ये भेड़िए के ही रूप की तरह ना इस तरह से अत्याचार दुराचार कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर तो अगर कार्रवाइयां हो रही हैं, अगर उनके यहाँ जी आप मुझे सुन पा रहे हैं अरुण जी? करके बचाएं जी, हाँ प्लीज कंटिन्यू। साथ वो चाहते हैं इंसाफ। जी धन्यवाद आपका। मैं हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। हेमंत जी बहुत धन्यवाद।